I still remember when my HR asked about, hey Ritik, how much do you expect from this internship? And I still remember what I did. I just cut the call. And I know there are a lot of candidates जो कि exactly कुछ ऐसे ही करते हैं because see again जब मुझसे पूछा गया कि how much do you expect from this internship तो मुझे लगा इस काम के पैसे मिलेंगे and I was nervous and I just got the call because मुझे कुछ पता नहीं था करना क्या है. So I know the placement days are coming for 2026 batch. The placement seasons probably be started या फिर होने वाला होगा in the probably next 1-2 months. अगस्त के टाइम पे पीक में होता है by the way, start हो जाता है मोस्टली सारे कॉलेजेस में. तो before sitting in your placement, let's discuss about some placement phobias. 4-5 पॉइंट्स होंगे जिसको आपको टेक केयर करना है so that at least टेक वाइज इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट वाइज आप काफी एज पे रहोगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ PIS. अब ये PIS क्या होता है? PIS मींस पोस्ट इंटरव्यू स्किल्स. तो लोगों को लगता है दैट स्किल्स मींस इंजीनियरिंग या टेक IT में स्किल्स मींस डेवलपमेंट, DSA, कोर कंसेप्ट्स, GPA, परसेंटेज, लगता है ये सारी चीजें. बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स. आप इंटरव्यू में जब जाते हो, इधर वो ऑनलाइन हो, मोस्टली आज की इंटरव्यूज ऑनलाइन होती है, तो आपको उस इंटरव्यूज के लिए प्लान करना पड़ता है. इट्स एग्जैक्टली आप किसी क्रिकेट मैच को खेलने जाते हो तो उन प्रैक्टिस पिचेस पे पहले प्रैक्टिस करके जाते हो उस ग्राउंड के, राइट? सेम थिंग यू नीड टू डू हियर. सो द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन आपके लिए आपके प्लेसमेंट में किसी धनुष से कम नहीं है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, सो इवन आपकी DSA बहुत अच्छी हो, आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, आपने एकदम ब्रह्मास्त्र भर रखा है, बट अगर आपके पास आपका धनुष नहीं होगा ना तो आप उस तीर को छोड़ नहीं पाओगे. सो कम्युनिकेशन आपके प्लेसमेंट में एग्जैक्टली वही रोल लेके आने वाला है. आपको कितनी भी DSA आती है, आपकी कितनी भी स्किल सेट अच्छी है, अगर आपने कम्युनिकेशन को मास्टर नहीं किया तो हो सकता है कि आप प्लेसमेंट्स में बहुत पीछे रह जाओ. एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड वेरी स्मॉल स्टेट जहां पे इंग्लिश जैसी चीजें बहुत ज्यादा बोली नहीं जाती थी. तो काफी बैकवर्ड फील करता था मैं उस टाइम पे, बट आई हैव डन द प्रैक्टिस एंड ट्राई टू इंप्रूव अ लॉट. सो आई वुड आल्सो सजेस्ट यू द सेम थिंग. ट्राई करो कि अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करो, थोड़ा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करो. अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है तो ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स, स्टार्ट टॉकिंग एंड डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स. और सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी है, आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच मीन अगर आप DSA सॉल्व कर रहे हो तो उसके अप्रोच के बारे में भी डिस्कस करना है इन योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज. बिहेवियरल स्किल्स एंड एटीट्यूड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट्स 2025 और मैं काफी इंटरव्यूज अब लेता हूं और आई हैव सीन अ वेरी कॉमन बिहेवियर इन लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कि जहां पे कैंडिडेट्स ना वो चीजें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, सो दैट दे लाइक प्रिटेंड टू बी कूल इन द इंटरव्यूज. ये गलती कभी मत करना. इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, एक्सेप्ट इट. आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर को कि मैंने इन टेक स्टैक्स पे काम नहीं किया. इट कैन बी लाइक लॉट ऑफ रीजंस, आपके स्कोप के बाहर है, या हो सकता है अभी आपको ये चीज नहीं पता है. यू कैन लाइक गिव देम an answer that I'm willing to learn this tech stack in future, but yeah, right now I don't have lot of much idea about these things. So इस तरह से आप उन questions में फंसने से बच जाओगे जहां पे आपका एक खराब इंप्रेशन जा सकता था, because it can be possible out of 5 you know 4 things और वो जो 5वां टॉपिक है ना उससे ज्यादा सवाल आ जाए, राइट? तो आपके इंटरव्यूज खराब होने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज्यादा है. उसके बाद हमेशा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने की कोशिश करना. अब ये क्या होता है, तो अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फेमस कंपनीज बची होगी जिसके इंटरव्यूज आप नहीं पढ़ सकते हो. वहां पे ग्लास डोर पे जाओगे, किसी भी कंपनीज के पास इंटरव्यूज मेंशन होते हैं वहां पे. तो एक सजेशन रहेगा, आपका जो पहला इंटरव्यू होगा प्लेसमेंट का, उससे पहले एटलीस्ट 50 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ के जाना. आई रिपीट, 50 इंटरव्यू एक्सपीरियंस. एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा. अच्छे से पढ़ना, उसके प्रॉब्लम्स कहीं पे नोट डाउन कर लेना, उसको प्रैक्टिस करना, बट 50 इंटरव्यू एक्सपीरियंस कम से कम पढ़ के जाना. इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होंगे, इसमें सर्विस बेस्ड कंपनीज भी होंगे और इसमें स्टार्टअप्स भी होंगे. मिक्सचर रखना, या अगर आपको लगता है आप स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए ही टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ 25 या 30 फिर 60-40 कर लेना. लाइक इट्स योर कॉल. ट्राई टू मेक 3 रेज्यूमेज. अब ये 3 रेज्यूमे का क्या सेंस बनता है? देखो, एक चीज याद रखना, यहाँ पे वो कैंडिडेट लाइक करता है जिसकी स्किल सेट बहुत अच्छी है. अगर आपकी स्किल सेट काफी मिनिमल है तो आप एक ही रेज्यूमे बनाना. बट मैं 3 रेज्यूमे क्यों बनाने के लिए कह रहा हूं, आपका जो पहला रेज्यूमे होगा वो टारगेट करेगा किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, विच मीन वो DSA हैवी होगा. उसमें DSA के स्किल्स, DSA के अचीवमेंट्स ज्यादा करके लिखे होंगे. सेकेंड इज फॉर स्टार्टअप्स. अब वो जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना है, जहां पे आपके प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट की लर्निंग बहुत ज्यादा होगी, DSA की लर्निंग थोड़ी कम होगी.
थर्ड आता है कंबाइन, जहां पे आप सपोज दैट आपका डीएसए स्ट्रांग है तो यू विल पिक 60% ऑफ योर डीएसए स्किल्स एंड 40% ऑफ योर डेवलपमेंट स्किल्स। इस तरह के रिज्यूमे जो गुड कंसल्टेंट है लाइक डिलॉयट, ऐसे कंपनीज में भी लाइक इट वर्क्स है ना। कोई एआई कंसल्टेंट है जो कि रिमोट जॉब होता है, वहां भी ये वर्क कर जाएगा। और कुछ स्टार्टअप्स है जो डीएसए भी प्रेफर करते हैं, वहां पे भी ऐसे रेज्यूमेस वर्क कर जाएंगे। सो ट्राई हैविंग 3 रेज्यूमेस एंड अप्लाई इट विद रिस्पेक्ट टू द स्किल सेट एंड योर जॉब। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेक स्किल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक स्किल्स में अगर आप इंजीनियरिंग और बीटेक प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डीएसए और डेवलपमेंट दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि डीएसए कर लो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा डेवलपमेंट कर लो। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो, स्प्रिंकलर, उबर, गूगल काइंड ऑफ, तो डेफिनेटली डीएसए हैवी करना पड़ेगा, कोड फोर्सेस पे थोड़ा सर मारना पड़ेगा, 80% आपको रिलाई होना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टअप्स के तरफ जा रहे हो तो आपको फिर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। सो इट्स योर चॉइस, आप देख लो आप कहाँ पे खड़े हो। अगर आप सारे प्लेसमेंट्स को इन जनरल रख के टारगेट कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आप टारगेट करना चाहते हो, दिस इज व्हाट जनरली आई प्रेफर टू ऑल ऑफ द अदर कैंडिडेट्स की बैलेंस इट आउट। ट्राई टू डू डीएसए एज वेल एज डेवलपमेंट, क्योंकि फिर आप दोनों कंपनीज को टारगेट कर पाओगे व्हेन यू आर अपीयरिंग इन योर प्लेसमेंट डेज। तो डीएसए में आप ट्राई करो कॉन्टेस्ट देने का, जो कि लीड कोड और कोड फोर्सेस पे होता है। एंड फॉर दिस वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो भी करते हो, ट्राई करो बिल्ड सम गुड प्रोजेक्ट्स। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहाँ पे आपने जो काम किया आप उसको भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। ओके, डीएसए में आई वुड से स्टेप बाय स्टेप जाना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है, वरना 3-6 महीने में तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट स्टार्ट इट विथ एरे, स्ट्रिंग्स, बेसिक क्वेश्चंस पहले करो, एरे, स्ट्रिंग ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है। डायरेक्टली डीपी जैसी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करो कि आप बेसिक एरे, स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, हैश मैप्स वगैरह, सो दैट एटलीस्ट आप सर्विस बेस्ड कंपनी के डीएसए के जो बेसिक प्रॉब्लम्स आते हो उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद जाओ जो कंसल्टेंट टाइप प्रॉब्लम्स आते हैं हैश मैप्स के रिगार्डिंग, है ना, सेट के रिगार्डिंग, थोड़े मोड़े बाइनरी सर्च के भी आते हैं, उन टॉपिक्स को कर लो। ट्रीज को कर लो, बाइनरी ट्री को कर लो, बाइनरी सर्च ट्री को कर लो, ऐसे टॉपिक्स कर लो। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है और अगर आप फैंग मैंग वाले हो तब तो करना ही पड़ेगा, और अच्छे स्टार्टअप्स में जाना चाहते हो तो भी करना पड़ेगा, एसडीपी, रिकर्जन, ग्राफ, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डीप डाइव करो। और अगेन आई नो देयर आर लॉट ऑफ रोड मैप्स फॉर डीएसए इज ऑलरेडी बिल्ट। आप स्ट्राइवर A to Z सीट फॉलो कर सकते हो, 180 क्वेश्चन, शॉर्ट एंड क्रिप्स, बहुत सही है। डेवलपमेंट के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वेब डेवलपमेंट के लिए, आई नो देयर आर सम वेबसाइट्स, मैं कहीं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे ऐड कर दूंगा कहीं पे। कुछ साइट्स होते हैं जहाँ पे आप डीएसए में जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे डेवलपमेंट की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। वो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प मतलब प्रोबेबली कर सकता है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि काफ़ी सारी कंपनीज है ना, इवन मोस्टली स्टार्टअप्स मशीन कोडिंग राउंड ले रही है फ्रेशर्स का भी, कि एटलीस्ट बिल्ड अ लाइक बटन, है ना, वो लाइक का यूआई बिल्ड कर दो, व्हेन यूजर टैप ऑन इट वो कलर चेंज हो, मतलब लाइक की फंक्शनैलिटी बेसिकली, वो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ट्राई टू प्रेफर दैट एज वेल। टेक स्किल के बाद हम आते हैं कोर स्किल्स में, जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, कोर स्किल्स जो होता है ना, वही डिसाइडिंग फैक्टर कभी कभी बन जाता है प्लेसमेंट्स में। अगर आपका बैच स्टार्टिंग में ना, क्या होता है कि स्टार्टिंग के प्लेसमेंट डेज में क्रीमी स्टूडेंट्स ना प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड फॉर डीएसए एंड डेवलपमेंट। सो मतलब 3 क्वेश्चन आया, तीनों सबने 3 के तीनों कर दिया, या 3 out of 2 सॉल्व बाय 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। बट ये कोर क्वेश्चंस में ना बहुत लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, थोड़ा सा कंपाइलर डिजाइन भी पढ़ के जाना, इनके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। डेटाबेस में ज्वाइन क्या होता है, टेबल्स क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक राउंड रॉबिन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन गीक्स पे आप जाओगे तो, और इसीलिए मैंने आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने के लिए बोला था, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो वो किस तरह के कोर क्वेश्चंस पूछ रही है, वो किस तरह के डीएसए वाले क्वेश्चंस पूछ रही है, वो किस तरह के डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रही है। तो इन टॉपिक्स को भी भूल मत जाना, नहीं तो हो सकता है कि डीएसए के सारे क्वेश्चंस कर जाओ और कोर कंसेप्ट में भाई आपकी लग जाए। So try to study these core concepts as well। आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी आते हैं तो अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम के टाइम में, सो दैट प्लेसमेंट में ज्यादा ना पढ़ना पड़े। तो इन सब स्यापों के बाद जब आप टेक्निकल राउंड्स को क्लियर आउट कर लोगे, उसके बाद आपका एक होता है मैनेजरियल राउंड। एंड नाउ अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो। कभी कभी 1-2 राउंड के बाद ही आप मैनेजरियल राउंड में आ जाते हो, कभी कभी आपका मैनेजरियल राउंड चौथा या 5वां होता है, कभी कभी इंटरव्यूज इतना भी खिंच जाता है। ऑन प्लेसमेंट में हो सकता है ये थोड़ा कम हो, ऑफ प्लेसमेंट में थोड़े स्क्रीनिंग्स ज्यादा होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैनेजर्स टाइम। अब ये मैनेजरियल राउंड
राउंड होता क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अलग क्या है इसमें, देखो समझना एक चीज, जो टेक्निकल राउंड होता है वहां पे आप टेक्निकली वोक हो या नहीं हो, आपको टेक्निकली इन चीजों का ज्ञान है या नहीं है, ये चीजें वहीं पे मोस्टली खत्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैनेजरियल राउंड में आपसे टेक के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, डीए से भी पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट भी पूछा जा सकता है, बट उसके अलावा वो जो मैनेजर होता है, ही नीड्स टू टेक अ कॉल दैट दिस गाय शुड फिट इन आवर टीम और नॉट, राइट। तो उस केस में आपको अपने टेक्निकल स्किल्स के अलावा कुछ चीजों पे और ध्यान देना है। जस्ट लाइक जब आप इंटरव्यू में बैठ के अपने रिक्रूटर से बात कर रहे हो, अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, मतलब होने वाला मैनेजर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है, बिकॉज सी एवरीबडी नो कि आप एक प्रेशर में हो। तो ऐसा भी हो सकता है मैनेजरियल राउंड का पहला क्वेश्चन वो थोड़ा ट्रिकी पूछ दें ताकि आप थोड़ा और प्रेशर में आ जाओ, और तब वो चेक करेंगे कि क्या ये बंदा प्रेशर में वो क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा है जो उसने पिछले राउंड में किया था। याद रखना, दीज काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन कैन कम। और जब आप अपने इंटरव्यू राउंड्स में पजल्स वाले प्रॉब्लम पढ़ोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरव्यूज में, तो मेजॉरिटी ऑफ पजल राउंड वाले क्वेश्चंस इन्हीं राउंड्स में आते हैं। मैनेजर्स पूछते हैं वो पजल्स वाले क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा, कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ पजल्स के आंसर ही नहीं होते हैं, ताकि जो पहला 15 मिनट है ना उसमें आप थोड़ा डाउन फील कर जाओ, उसके बाद वो मैनेजर चेक करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है। तो ट्राई टू बी नॉर्मल। आई नो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ प्रेशर, बट स्टिल ट्राई टू कीप काम लाइक महेंद्र सिंह धोनी, और ट्राई करो कि जितना नॉर्मल हो सको उतना नॉर्मल रहो। आपने पढ़ाई करी है, रिमेंबर वन थिंग, आपने टेक स्किल वाला राउंड क्रैक किया है। अगर आपने चीटिंग नहीं करा है तो रिमेंबर वन थिंग, आपने टेक राउंड क्लियर किया है। तो मैनेजरियल राउंड में वो बस उसी को वेरीफाई करने के लिए आए हुए हैं, कुछ अलग नहीं पूछेंगे, बार रेज नहीं होगा मैनेजरियल राउंड में। सो अपने आप को काम रखना है जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी, और उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है हंसते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड में। कुछ नहीं पता है तो एक्सेप्ट करो कि ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तुक्का मत लगाओ, अगर तुक्का लगाने जाओगे ना तो वो फिर उन्हें भी पता चल जाएगा, उन्होंने बहुत इंटरव्यूज ले रखा है तो उनको भी पता चल जाएगा, वो तुम्हारे तुक्के का और लंबा चले जाएंगे उसके अंदर, और फिर वो प्रूव कर देंगे तुम्हें ही तुम्हारे कॉल में दैट यू डोंट डिजर्व दिस जॉब। तो डोंट ट्राई टू फाइट विद द इंटरव्यूअर, यू जस्ट नीड टू इम्प्रेस इट जस्ट लाइक योर गर्ल। और मैं मैनेजरियल राउंड के साथ एक थोड़ा बोनस भी देना चाहता हूं, बिकॉज मैनेजरियल राउंड के बाद एक बेसिक कल्चरल फिट राउंड होता है एचआर के साथ। मोस्टली यहाँ पे कोई रिजेक्ट होता नहीं है, बट कभी कभी किस्मत खराब होने पे हो सकता है। इसमें भी अपने आप को काम रखना है, बी यू, जैसा आप हो वैसा ही रहो। वो बस यही चेक करती है कि सही है ना सब कुछ, और थोड़ा सा वो इसलिए भी इनसाइड आपका लेके जाती है सो दैट उसके बाद हो सकता है नेगोशिएशन राउंड हो, है ना, बिकॉज मेन नेगोशिएशन उसके बाद ही होता है। पहले ऐसा भी होता है बहुत बार कि अगर आपने सपोज दैट आपने 15 लाख रुपीज मांगा हो और आपकी स्किल्स उतनी ना हो तो वो उसको डाउनग्रेड भी कर देती है काफ़ी बार। बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपने 15 मांगा हो और अगर आप उसके बाद, क्योंकि आपकी इंटरव्यूज बहुत अच्छी जा चुकी है, आपको पता चल जाएगा एवरीबडी इज इम्प्रेस विथ यू, तो यू कैन लाइक इम्प्रूव और इंक्रीज योर पैकेज टू 18 और 20 lakhs एज वेल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना है, आपको पता रखना है कि वो आपको बस थोड़ा सा फिगर आउट करने आई है दैट कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट ऑन योर साइड। अगर आप ऑन प्लेसमेंट में हो तो ये मैटर नहीं करता, अगर आप ऑफ प्लेसमेंट में हो तो एक बोनस दे रहा हूँ मैं। इसके बाद जो आपका कॉल होता है विथ रिस्पेक्ट टू लाइक मनी, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे नहीं दोगे तो फिर तो बेकार ही है ना, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो सैलरी मिलेगी एटलीस्ट 1 साल तक यही आपकी सैलरी होने वाली है। सेकंड पॉइंट इज, ऐसा भी हो सकता है सेम डेस्क पे आप और मैं दोनों बैठूंगा, आप 10 लाख रुपए सैलरी विड्रॉ करोगे सेम काम करके, मैं हो सकता है आपसे थोड़ा कम काम करूं और मैं 20 लाख सैलरी विड्रॉ करूं। तो सैलरी नेगोशिएशन आपका हक है, शर्माने की बात नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आप ग्लास डोर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्राइस चेक कर सकते हो कि आप कितना डिजर्व करते हो, और उस हिसाब से अपने एचआर को ट्राई कर सकते हो कन्विंस करने का। अगर वो ना हो तो चलेगा, आप अभी फ्रेशर हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो बोला कि जब पहली बार मुझे मेरी एचआर का कॉल आया था एंड शी सेड कि हाउ मच डू यू वांट फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, मैंने फोन ही कट कर दिया था बिकॉज आई डोंट हैव आइडिया कि हाउ टू नेगोशिएट। तो आप सीख जाओगे थ्रू आउट द टाइम, बट ट्राई करो कि जितना ज्यादा ऑप्टिमली आप निकाल सको आपके लिए उतना बेटर है। अगर कॉलेज आपका मीडिएटर है तो वो आपके लिए बेटर ही कुछ डील ला के देगा, बट अगर आप ऑफ प्लेसमेंट जा रहे हो एटलीस्ट ट्राई टू कीप योर आइज ऑन दिस। लास्ट थोड़ा बोनस है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो क्योंकि मार्केट इज वेरी टफ राइट नाउ, और प्लेसमेंट्स हो सकता है आप कभी 5th राउंड में रिजेक्ट हो गए, आप कभी 4th राउंड में रिजेक्ट हो गए, आप कभी 3rd राउंड में रिजेक्ट हो गए। आप घर पे रोज बोल के जाओगे कि आज मैं प्लेसमेंट्स के लिए जा रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, घर वाले एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहेंगे और आपका नहीं होगा। दिस इज द रियलिटी, बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है।
ठीक है। एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट जिनकी जॉब कितनी लास्ट में लगी, मतलब 23 बैच का हूं मैं, और 23 खत्म होने के बाद मतलब 23 दिसंबर के आसपास उनकी जॉब लगी और बहुत सही जॉब लगी। मतलब USY कॉम्बिनेटेड स्टार्टअप दे हैव गॉट एंड आई थिंक दे आर मेकिंग 50-60 lakhs रुपीज बेस, राइट। तो प्रॉब्लम ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, बिकॉज ये लंबा चलने वाला है, बहुत टाइम आएगा, ऑन प्लेसमेंट ऑफ प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनीज आएगी। अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर होगा तो किसी ना किसी कंपनी में चले जाओगे, माइंडसेट प्रॉपर नहीं होगा तो स्किल्स रहने के बावजूद कहीं नहीं जा पाओगे। तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं हो रहा है तो फिगर आउट करो क्यों नहीं हो रहा। जैसे मेरे केस में मैंने नोशन पे एक शीट बना लिया था, ठीक है। आप जार्गन बना सकते हो जैसे आपको वो ट्रैक करने का मन करे, टेबल बना सकते हो, दिस इज कंप्लीटली योर विश। आप ट्रैक करो, आपने सपोज दैट गूगल में इंटरव्यू दिया और वो अगर आप रिजेक्ट हो गए, व्हाट इज द रीजन। सपोज दैट आपका डीएसए थोड़ा वीक था। डीएसए में क्या वीक था, मैं 45 मिनट में 2 सवाल नहीं कर पाया, तो इसका मतलब स्पीड इज द इशू, राइट। सो दैट यू कैन वर्क ऑन द स्पीड। आप किसी स्टार्टअप में इंटरव्यू देने गए, आप जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन को कोड नहीं कर पा रहे हो, विच मीन्स व्हाट, आपका रिएक्ट अच्छा है, वेनिला जावास्क्रिप्ट सही नहीं है, मतलब बेस इज नॉट क्लियर। आपको बेस पे काम करना है। ऐसे चीजें लिखो, ट्रैक करो, उसको इंप्रूव करो। गारंटी दे रहा हूं मैं, आप अगले 1 साल में अगर आपका फाउंडेशन सही है, यू विल इजीली गेट अ जॉब। ये यूपीएससी नहीं है, लोग 13 महीने में आईएएस बन जाते हैं मेहनत करके। इट्स जस्ट अ इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, सो हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। पहली सैलरी अगर थोड़ी कम भी लगती है तो प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। हर इंजीनियर गूगल नहीं जाता अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, बट ट्राई टू गेट अ डिसेंट जॉब। एटलीस्ट 60-70-80 हज़ार रुपए भी मिलते हैं इंडिया जैसे कंट्री में, तो well and good, right? So be positive, and I'm just ending this video in a very higher note. So that's it from my side, guys. Thanks and have a good day.